ओम शांति। आज का स्वमान। भगवान मेरा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हमारे राजयोग के सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बाबा की निरंतर याद बनी रहे और सहज नेचुरल तरीके से बाबा की यादों में रहें। इससे ही जीवन में सर्व सिद्धियां हैं, संपन्नता और संपूर्णता है। विश्व कल्याण का कर्तव्य पूर्ण करने की सब विद्याएं और शक्तियां हैं। सहज और निरंतर की याद में, उसके लिए ही आज बाबा ने कहा कि सदा बाप के साथ का अनुभव हो। तो ये साथ का अनुभव ही वास्तव में सहज और निरंतर याद का साधन है। जब साथ अनुभव करेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा के साथ की अनुभूति हो तो साथ वाला याद रहता ही है। पर साथ का भी बाबा ने अर्थ बताया। एक होता है कोई सिर्फ साथ बैठा है, उतने को साथ नहीं कहते। सिर्फ साथ बैठा वाला तो बहुत बार भूल भी जाता है कौन बैठा है। माइंड उस पर चलता नहीं है। लेकिन साथ माना साथी है। साथी अर्थात मददगार है। जैसे दो साथी जब साथ होते हैं तो हर बात में, हर काम में साथ होते हैं। बातें भी साथ हैं और काम भी साथ है। जिम्मेवारी भी इकट्ठी उठा लेते हैं। तो ऐसे ही हर कर्म में बाप साथी है। और महसूस होता है कि मुश्किल कोई आती है तो सहज हो जाती है। भगवान साथी के साथ के कारण से अब इन दो बातों का अंतर समझना है कि एक है साथ, एक है साथी। साथी तो दूर बैठा भी समीप महसूस होता है। दिल की बात चलती है। और मददगार दूर बैठे भी होते हैं। ओनली साथ वाला तो दिल की दूरी के कारण से हो सकता है। आपस में वेवलेंथ मैच ही नहीं करे और दोनों के कार्य की दिशाएं अलग अलग हो जाएं, तो भगवान मेरा साथी है, इसको फील करना माना दिल का गहरा प्यार, गहरा संबंध। ये हमारे सारी विद्या का सार है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, एक के प्यार में मगन हो जाना यही संपूर्ण ज्ञान है। यही निरंतर याद का साधन है। जैसे कोई कहे कि कैसे योग करूं, मेरे को प्रॉब्लम है, ये वो सो, बैठा नहीं जाता है, दर्द होता है, अमृत वेला उठो तो नींद आती है, मेरे को ये वाली तकलीफ है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं
जिन्होंने राजयोग को रिचुअल समझा है, जैसे पूजा पाठ ओम जय जगदीश हरे करना है, कोई रस्में अदा करनी है, उसमें हम अपनी शारीरिक क्षमताएं और अवेलेबिलिटी और टाइम का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ संबंध और प्यार होता है हृदय में, वो तो मुश्किलों में ज्यादा याद आता है। अच्छे दिनों में भी प्यारा याद आएगा तो बुरे दिनों में भी प्यारा याद आएगा। जैसे जिसको चाय की आदत होती है, शराब की तलब होती है, खुशी में भी पीते हैं तो गम में भी पीते हैं। गम में कहेंगे गम भुलाने के लिए पीते हैं, खुशी में कहेंगे खुशी है इसलिए पीते हैं। मुद्दा तो है अंदर में उस चीज की तलब है, इसलिए वो एडिक्शन हो जाती है। तो बाबा का प्यार एडिक्शन हो, ऐसा प्यार का टेस्ट जब कभी भी आया हो उसको मन बुद्धि में रिटेन करें, रिवाइज करें उन मधुर स्मृतियों को जो बाबा की यादों में मिली थी। फिर उस टेस्ट में जाने के लिए जो भी हालात सामने हों उसको दोहराएं और फिर उसी को ही सीख करें, तो स्वाभाविक यादें हमारे मन में स्थान लेने लगती हैं। तो इसलिए आज बाबा ने कहा याद को सहज बनाना है, निरंतर बनाना है, तो साथी का साथ अनुभव करना है। हमने योग को रिचुअल नहीं बनाना। भगवान जीवन साथी है, तो हर कार्य की, जैसे कल भी बात कर रहे थे, बाबा हाथ पैर से काम नहीं कराता, लेकिन बाबा की मॉरल सपोर्ट, बाबा की हमारे मन में टचिंग्स और बाबा के करंट से, बाबा के महान संकल्पों से हालात बदलते हैं, दूसरों के विचार बदलते हैं, वायुमंडल बदलता है, वाइब्रेशन बदलता है, और यही सर्वोत्तम सहयोग है। हाथ पैर को भी उसी से ताकत मिलती है। तो हम फिर से पक्का करते हैं, कोई भी काम का आदि मध्य अंत बाबा है। बाबा से पूछ के करना है, करके बताना है, और उस कार्य से मिला हुआ फल, अच्छा या बुरा, अर्पित कर देना है। तो महसूस करेंगे कि हर कर्म में बाबा ऐसा साथी है जो मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसे साथी का साथ अगर अनुभव करते रहें तो आज बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, यानी सफलता मूर्त, सक्सेस इन एवरी स्टेप, ऐसा फील होगा हर कार्य में। जैसे लगेगा कि वक्त मेरी फेवर में है, किस्मत मेरी बहुत अच्छी है। ये उन आत्माओं को महसूस होता है जो बाबा के साथ चलते हैं, जीवन नैया उसके हवाले करके रखते हैं। तो हम ध्यान रखें, योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन हम योगी जीवन वाले। भगवान हमारा साथी है, केवल साथ नहीं है, हम उसके वो हमारे, लेकिन
जीवन साथी हैं। तो इस गहरे प्यार और गहरे रिश्ते को हम टॉप प्रायोरिटी पर रखें, बाकी सब कुछ आफ्टरवर्ड्स है। मेरा बाबा मेरा जीवन है, मेरी मंजिल है, मेरा रास्ता है, सर्वस्व है। ऐसा वाला भगवान मेरा साथी है, इस निश्चय और नशे के लिए दिनचर्या में पक्का अंडरलाइन करें। कुछ भी अकेले नहीं करना है, चाहे खाना, चाहे आना जाना, चाहे सोचना, चाहे निभाना। साथी के साथ साथ तो मुश्किलों के पहाड़ उठा के रुई कर देगा, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है, आज सतगुरुवार का दिन है। आज के दिन हमारे फरिश्ता स्वरूप का चौथा पाठ शुरू करते हैं। फरिश्ता हमने लिया था पहले डबल लाइट, फिर फरिश्ता न्यारा प्यारा, फिर लिया फरिश्ता स्वतंत्र। आज हम लेते हैं फरिश्ता माना ट्रस्टी। ट्रस्टी माना क्या? किसी और का काम करता है, अपना नहीं। अमानत पर बैठा है, खुद तो सिर्फ इंसेंटिव लेता है, कमीशन लेता है। हमारा अपना कुछ नहीं, सब बाबा का है। जितना सौंपते जाते हैं, बोझ मुक्त होते जाते हैं। तो किस किस से ट्रस्टी बनना है? हमने समझा हुआ है शायद धन दौलत संपत्ति से, लेकिन जहां भी मेरा शब्द आता है उस सारे से न्यारा होना, मेरा को तेरा कर देना, ये है वास्तव में ट्रस्टी का लक्षण। तो आज पहले दिन हम जो लेंगे वो लेंगे तन से ट्रस्टी, क्योंकि सबसे खतरनाक है इस माटी के पुतले का मेरापन। ये चिपका पड़ा है 24 घंटा साथ है, बार बार मैं की फीलिंग देता है, बार बार इस इंद्रियों के सब करने को हम जीवन की प्राप्तियां मान लेते हैं, जीवन का सुख मान लेते हैं। इंद्रियां तो गुलाम है, नौकर हैं। उनकी पालना को ही हम राज्य अधिकार समझ लेते हैं, यानी नौकर की प्रमोशन को अपनी प्रमोशन, नौकर की प्राप्ति को अपनी प्राप्ति। मैं राजा अलग हूँ, ये जो इंद्रियां हैं ये अलग है। इसके लिए सौंप देना है आज तन को भी बाबा को। बार बार महसूस करना है, बाबा तन तेरा, सारी इंद्रियां तेरी। बाबा का महावाक्य सुनते हैं 20/10/1975 का, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने उसमें कहा है, ये तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। ट्रस्टी का काम होता है मालिक के हुक्म से चीज यूज करना। तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत, सबसे श्रेष्ठ मालिक शिव बाबा, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है, यानी सर्व रस बाबा से लेने हैं।
इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ, जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो सब जिम्मेवारी बाप की, तन के भी ट्रस्टी और सब रस एक बाबा से। तो आज तन का लेंगे, कल मन का, ऐसे फिर और बातों के ट्रस्टीपन का हम अभ्यास करते हुए विशेष तौर पर अपने को डबल लाइट फरिश्ता गाएंगे। ठीक है, ठीक है, पक्का करेंगे। भगवान हमारा साथी है। मैं सब बातों से ट्रस्टी फरिश्ता हूँ, तन भी मेरा नहीं। प्रकाश के कवर में मैं ज्योति बिंदु, भगवान मेरा साथी। दोनों सृष्टि पर मिलकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक से सब रस प्राप्त करते इंद्रियों के रसों से परे होते जाएंगे। बार बार बाबा को कह देंगे, तन आपका, हर इंद्रिय आपकी, आप मेरे। तो सर्वरस देने वाले बाबा पर मन बुद्धि को डिपेंड करते जाएंगे। ओम शांति।